अरे बंगाल के एक और हैं जो देवेंद्र जी बताएंगे क्या इनके मन में भी कुछ चल रहा है? सुखेंदु शेखर रे आज इन्होंने पोस्ट किया जूलियस सीजर का उदाहरण देकर के कि आज की स्थिति मैच करते हुए कि जूलियस सीजर की पीठ में छुरा मारा गया था सेनेट में और वो था आईडीज ऑफ मार्च। आईडीज एक न्यूमेरिकल कुछ कहते होंगे उधर भाषा में। तो उन्होंने कहा था कि बट बिफोर आईडीज ऑफ मे पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल पुट एन एंड टू अनबियरेबल एनार्किकल सिचुएशन। एनार्की थी जिसको पश्चिम बंगाल के लोगों ने हटा दिया। हाँ, लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय के संदर्भ में सौरभ आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इनका टीएमसी से मोह भंग हुआ है। आपको ध्यान होगा कि आरजीकर मामला जब हुआ था ना कि बाकायदा प्रोटेस्ट पे बैठे थे। और न सिर्फ इतना बल्कि इलेक्शन कैंपेन के दरमियान आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब मालदा गए थे तो वहाँ पर इनके पिताजी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। वो हिंदू महासभा में हुआ करते थे और कहा यह जाता है कि बीजेपी के लोग इस बात को भी मानते हैं कि अगर वो नहीं रहते तो शायद मालदा उधर चला गया होता। अच्छा, इस रूप में जिक्र करना, मंच से जिक्र करना, तब जबकि ये टीएमसी के सांसद हैं। और सुखेंदु शेखर राय इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर आप समझ भी सकते हैं कि किसी के पिता को अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत से अगर सम्मान दे रहा हो, मंच से सम्मान दे रहा हो और उनके अपनी पार्टी के लोग उनका जिक्र नहीं करते तो उनके लिए कितना खास रहा होगा। ये भी राज्यसभा वो ये तो तय मानिए कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि 8 से 10 टीएमसी के सांसदों के रिक्वेस्ट ऑलरेडी बीजेपी के नेताओं के पास आ गए हैं मुलाकात के लिए। और मुलाकात आप समझ सकते हैं कि अगर टीएमसी के सांसद बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं। अब रह गई बात और दूसरी चीज़ कि 3 पेज, वो पेज मैंने देखा 3 पेज नाम सब लिखा हुआ है जो कि टीएमसी के बाकी अलग अलग ज़िलों के नेता अपना मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट डाल चुके हैं। उसमें ये भी कह रहे हैं कि कई लोकल बॉडी में जो नगर पालिका का कोई चेयरमैन है तो पूरी की पूरी नगर पालिका हम लोग लेके आ रहे हैं। आज तक बहुत सारे काउंसलर्स ने वो ये कह रहे हैं कि आज तक हम टीएमसी के साथ हैं, कल से आपके साथ हो जाएंगे। कहीं तो ये भी उसमें मजाक चल रहा था कि अरे वो तो टीएमसी का जो दफ्तर है बीजेपी का रंग से रंगवा दीजिए, हम लोग तो बीजेपी के हो गए। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बात को कर रही है? उसका जवाब है नहीं कर रही है। बीजेपी अभी एक मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से सीपीएम के सारे एलिमेंट्स टीएमसी में शिफ्ट हो गए वही काम फिर बीजेपी में हो जाए। तो उस लिहाज से अभी इस तरह के सांसदों को भी वेट कराया जाएगा और उनको यही कहा जाएगा कि टीएमसी में रहकर आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वही रह के हमारा काम कीजिए, वो आप करते रहिए वहां पर रहकर। नहीं, मुझे ये मेरा इंटरेस्ट रही जानने में क्या वाकई जैसे मैंने सर से पूछा क्या बीजेपी अपने लोकसभा में 272 और राज्यसभा में अपनी मेजॉरिटी और एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी इस पे काम कर रही है? लोकसभा कोई ऐसा इशू नहीं है, राज्यसभा वाला जरूर है। राज्यसभा पे एकदम से फोकस है कि कहीं से एक भी सीट कोई उस तरह का दिखे तो उस काम को कराया जाएगा क्योंकि वो आसान है। लोकसभा में वाकई चुनाव में जाना जो इस्तीफा भी देगा उसके लिए आसान चीज़ नहीं होता, तो वो भी टालना ही चाहेगा उसको। जैसे मान लो कि काकोली दस्तीदार को आज आप कहें कि इस्तीफा दीजिए फिर आप चुनाव लड़िए इतने बड़े पैमाने पे, न बीजेपी चाहेगी ना वो खुद ये चाहेंगे। तो बेहतर है कि आप इसको लंबा खींचिए और फिर जब चुनाव से पहले समय आ जाए 6 महीने पहले तो आप इस्तीफा देंगे। राज्यसभा वाला काम हो रहा है, राज्यसभा वाला काम हो रहा है क्योंकि वो आसानी से हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जो इस समय वातावरण है उसमें अगर किसी समय कम जोखिम हो सकता है तो इस समय है। बिल्कुल ठीक। तो ये कोई गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि चुनाव ये अगर इस्तीफा दे के आए हैं तो जीत ही जाएंगे। नहीं, फालता वाला बाइपोली था। हाँ। पर मुझे लगता है सौरभ जी की भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करेगी, मेरी जानकारी के हिसाब से तो अभी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो विप्लव वहाँ आया है भारतीय जनता पार्टी के जीत के रूप में, अगर वही करना है तो विप्लव तो हुआ नहीं ना, रंग बदलेगा सिर्फ। तो इसलिए देखिए बीजेपी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि अभी टीएमसी नेताओं को हम नहीं, अगर स्थानीय स्तर पर बांग्ला के अखबारों को आप खंगालें तो आपको इस तरह के बयान मिलेंगे कि इस्तीफा भले दे रहे हैं पर हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे इनको।